पिछली वीडियोज़ में हमने सेंटेंस ख़त्म कर लिया था। इसमें हम लोग वर्ब देखेंगे कि क्या क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और फिर आगे काफ़ी सारे मॉडल वर्ब्स के और अलग अलग वर्ब्स के यूजेस सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्ब के साथ। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, क्रिया। ठीक है, क्या होती है वर्ब? ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच शोज एनी एक्शन। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कोई काम का होना दिखाता है। ठीक है, लिख दूँ क्या यहाँ पे वर्ब की डेफिनेशन? चलो लिख देते हैं, वैसे छोटे छोटे बच्चों को भी याद कराई जाती है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एनी एक्शन। ठीक है, काइंड्स भी देख लेते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला इंट्रांसिटिव वर्ब, यहाँ पे कैमरा दिख रहा है बिल्कुल। दूसरा होता है ट्रांसिटिव। तीसरा होता है लिंकिंग। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी इसलिए फटाफट बता देते हैं। फिर आती है ऑक्सिलरी। फिर आती है फिफ्थ नंबर नहीं डाले अरे भाई, 3 4 5 यहाँ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 5th नंबर में आती है फ्रेजल। ठीक है, ये 5 तरह के वर्ब होते हैं। इंट्रांसिटिव में किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, नीड है ऑब्जेक्ट। कहीं पे इंग्लिश कहीं पे हिंदी, चलो कोई बात नहीं, इसके भी अगर ज़रूरत नहीं कोई इंग्लिश में लिखने होते, नीड नॉट एनी ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, या फिर नीड नो एनी ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब को तो समझ ही रहे हो नाम से, काम को जोड़ना उसको। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को थोड़ा देखना पड़ता है। इसमें 2 तरह की वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरी को यहाँ लिखते हैं, ठीक 2 तरह के होते हैं इसमें। इतना कैमरा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है मॉडल वर्ब्स। ये काफ़ी सारे होते हैं, यही सारे सीखने हैं। वैसे सीखने ये भी हैं, दोनों ही सीखने हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर भी देख लेंगे इसको। तो फ्रेजल वर्ब के कुछ एग्जाम्पल देख लो, लाइक ब्रिंग अप और एक्ट अपॉन, ब्रेक इनटू, अभी इन दोनों को देखने हैं। ठीक है, इरेज करके यहीं पे देखेंगे। ठीक है, गेट अप, गिव अप, ठीक है। अब इरेज करके इन दोनों को पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक, चलो किसको पढ़ना था? प्राइमरी को। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पहले यही देख लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी में 3 चीज़ें आती हैं, देखो चलो क्या क्या आती हैं। पहले तो आती है बी किस किस टाइप के होते हैं? इज़, आर, एम, वाज वर्ब,
फिर आता है डू। डू में क्या क्या होते हैं, डू डज बस। फिर क्या आता है हैव। हैव में हैव, हैज़, हैड, ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी मॉडल वाले और देखेंगे बस। ये काफ़ी सारे होते हैं, इन सब के यूजेस जैसे ही सीख लेंगे तो स्टोरी लोगों की काफ़ी अच्छी हो जाएगी बोलनी। मतलब जो स्टोरी होती है ना बनाने की इंग्लिश में, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सारे लिख दूँ, चलो लिख देते हैं। विल होता है, शैल होता है, सारे ना लिखूँ तो वैसे आगे पढ़ाने तो हैं वैसे भी सारे, ETC कर देंगे, ठीक है, सारे नहीं लिखेंगे। कैन, मे, कुड, माइट, वुड, शुड, ETC। वैसे बहुत होते हैं, मैं सारे लिखना नहीं चाहता फालतू, ये वीडियो ही लंबा होगा, सीधे आगे चल के यूजेस ही सीखते हैं ना। सबसे पहले सीखते हैं कैन और मे का यूज़। बात सुनो पहले, जिन हिंदी सेंटेंस के अंदर आखिरी में सकता है, सकती है, सकते हैं एट्सेट्रा शब्द दिए जाएं, वहाँ पे कैन या फिर मे लगना है, ठीक है। और किस में लगना है, सकता है, सकती है, सकते हैं, इनमें कैन या मे लगना है ना। एक मेन चीज़ याद रखना कि सेंटेंस को सॉल्व करते समय V1 लिखा जाता है, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं काफ़ी कुछ बता चुका था, फिर मैंने देखा रिकॉर्डिंग ही रुक चुकी है, चलो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। V1 बता रहा था ना, V1 क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, रूल बताना था इसका कि कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, फिर कैन या फिर मे, फिर V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एट्सेट्रा, बाकी की चीज़ें उसके बाद, ठीक है। अभी ये देख लिया रूल कैसे बनाते हैं, पर एक मेन चीज़ है कि कैन कहाँ यूज़ करना है, मे कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, वो भी देखेंगे, पर इसको एक बार इरेज कर देते हैं फटाफट से, फिर देखते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं कैन का यूज़, ठीक। अब बात सुनना ध्यान से, जिन सेंटेंस के अंदर शक्ति प्रदर्शन, शक्ति ताकत दिखा रहा हो कोई, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इसे उठा सकता हूँ वगैरह वगैरह, या किसी को तुम परमिशन दे दो, अनुमति दी जाए, ठीक। इस बात पे गौर करना, दी जाए, क्योंकि ली जाए में मे यूज़ हो जाता है, ठीक। रूल क्या था वो लिख देता हूँ एक बार, और फिर एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं, ठीक। रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस कैन, मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा, ठीक है। अब
अब एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। वह तेज दौड़ सकता है। देखो इसमें उसकी सामर्थ्य क्या प्रदर्शन हो रहा है, शक्ति या फिर सामर्थ्य एक ही चीज़ होती है। चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ। वह तेज दौड़ सकता है, इसमें शक्ति दिखाई गई ना, दौड़ने की शक्ति, तो उसमें हमें कैन लगाना होगा। अभी बताया कैन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, शक्ति हो, सामर्थ्य हो। चलो यहाँ सामर्थ्य भी लिख ही दे रहा, एक ही चीज़ होती है वैसे। इस चीज़ को सामर्थ्य बोलते हैं, दौड़ने का सामर्थ्य, ठीक है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, करने वाला जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। तो ही हो गया सब्जेक्ट। कैन या में से कैन ही लगाएंगे, बता दिया मैंने क्यों लगाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य दिया हुआ है। ही कैन, फिर V1 दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन। ही कैन रन। बस बचा अपना ऑब्जेक्ट फास्ट, ठीक। वैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक्सेट्रा है। ही कैन रन, सेंटेंस सिर्फ इतना है, वह भाग सकता है। तेज तो एक्स्ट्रा है ना। चलो अब एग्जांपल नंबर 2, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। इसमें मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, मैं, आई, फिर कैन या में आना है, आई कैन। चढ़ने की क्या होती है, क्लाइंब। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इस पेड़, यानी कि दिस पेड़ मतलब ट्री। आई कैन क्लाइंब दिस ट्री, हो गया। कितने बढ़िया एग्जाम्पल देखे पीवी। फटाफट से इन्हें इरेज करके एक और देखते हैं, फिर मे का यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तुम अब जा सकते हो। अब इसमें अनुमति दे दी, देखो सबसे पहले क्या आना है, सब्जेक्ट अपना क्या है, सब्जेक्ट तुम, यू, फिर कैन या में से कैन ही आएगा। जाना की क्या होती है, गो। अब की क्या होती है, नाउ, ठीक। ठीक है, समझ में आ गए सभी को। अब हम लोग फटाफट से मे का यूज़ देख लेते हैं। रूल तो यही रहना, इसलिए इसको नहीं छटाएंगे, कैन हटा के मे कर देते हैं, ठीक है। ये सब भी चेंज करना पड़ेगा, तो सभी छुटा देते हैं, नहीं करना चाहिए। चलो मे का यूज़, मे का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, जहाँ जहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी दी जाए, पॉसिबिलिटी, संभावना। और कहाँ करते हैं, आशीर्वाद दिया जाए, सेंटेंस में सीख के आए थे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो जाए। उद्देश्य दिया जाए, ठीक हो गया। उद्देश्य दिया जाए, उद्देश्य किस तरह का मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे कि वह विद्यालय जाता है ताकि अध्ययन कर सके, मतलब कि पढ़ सके। वह विद्यालय जाता है ताकि पढ़ सके, किसी उद्देश्य से जा रहा है ना, इसको उद्देश्य बोलते हैं, ठीक, याद रखना। अभी ऐसे एग्जाम्पल्स ज़रूर आएंगे आपके सामने। और अनुमति इसमें भी आती है, बस इसमें मांगी जाती है, ली जाए। ये मैंने फालतू में लगा दी, अनुमति ली जाए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल शुरू करते हैं फटाफट।
आज सॉरी गलती हो गई, वह और था आगे, वह आज आ सकता है। देखो इसमें संभावना है ना, आ सकता है, आ भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वह ना आए, तो इसमें पॉसिबिलिटी आ गई ना, संभावना। तो इसमें हम लोग को मे लगाना है। चलो कहीं पे रूल लिख देता हूँ साइड में, कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। रूल, चलो रूल लिखते हैं फटाफट से। क्या होता है रूल? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर कैन या मे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें, है ना। ठीक है, तो वह आज आ सकता है, वो कैसे बनाए? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, कैन या मे लिखेंगे, मैंने बताया संभावना आ गई तो मे ही लगाना है, ही में। अब V1, आने की V1 क्या होती है? कम, ही में कम, ये आज तो एक्स्ट्रा है ना, तो आज की इंग्लिश क्या होगी? टुडे, ही में कम टुडे, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये काफ़ी पूछा हुआ एग्जांपल है। देखो इसको बस मैंने इंटरोगेटिव कर दिया, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि कैन या मे को आगे ले जाएंगे। इसमें वो परमिशन मांग रहा है ना अंदर आने की, ठीक है। तो फिर मे को लिखो सबसे पहले, अब सब्जेक्ट आ जाएगा, बस ये लोग जगह बदल लेंगे इंटरोगेटिव में। मे सब्जेक्ट, आई, V1 अंदर आने की कम, अंदर की इन, ठीक है। मे आई कम इन, स्कूल में पूछते हैं ना मैम मे आई कम इन, ऐसे, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाले देख लेते हैं, उद्देश्य क्या, ठीक है। अभी बहुत सारे यूजेस बचे हुए हैं, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होते रहेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गई है, 3 ही एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। वह बाजार जाता है ताकि की इंग्लिश होती है सो दैट, ठीक है, याद रखना है, ताकि की इंग्लिश सो दैट, ताकि पुस्तकें खरीद सके, ठीक है। इसको बनाया जाए पहले, ही गोज टू मार्केट, ताकि की क्या होगी? सो दैट, ही में परचेज द बुक्स, ठीक है। वह बाजार जाता है, ये तो सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, मतलब टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही गोज टू मार्केट, ताकि की हो गई सो दैट पुस्तकें खरीद सके, वह है ना यहाँ पे, इसलिए ही लगा दिया, यहाँ पे हिडन वह है, ठीक है। ही में परचेज द बुक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं, और क्या क्या होते हैं, इसको सब इरेज कर देते हैं फटाफट से। ये रूल भी हटो, अब इसका कोई काम नहीं, काम है सीखने वालों के लिए, काम है।
अब कुड और माइट का यूज़ है, ठीक है। ठीक, सबसे पहले कुड को देख लेते हैं। पहले कुछ जान लेते हैं लेकिन लगते कहाँ कहाँ हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके, सकता थी, सकता थे, सकती थी, सकते थे, लिख देता हूँ, ठीक। सका, सकी, सके, ठीक। अब इसी को क्या भी कर सकते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक। इस तरह के वाक्य के अंदर इस तरह का कुछ अंत में दिया जाए आखिरी में, बिल्कुल, तो कुड या फिर माइट लगाना है, ठीक, बिल्कुल। और इसमें भी सेम V1 का यूज़ करना है। V1 अभी बताया था क्या होता है, बार बार नहीं बता रहा। इसका रूल बिल्कुल उसके सिमिलर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड या फिर माइट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक, ठीक है। चलो, वैसे जिस तरीके से कैन और मे को यूज़ किया था, संभावना वगैरह वगैरह, वो सब सेम यूज़ इसमें है। बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा एग्जांपल देख लीजिए। कैन और मे को समझ लेना, कुड और माइट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से ये देख लेते हैं। मैं बताते जाऊंगा पर आपको बीच बीच में मैंने बस लिखा नहीं है। वह तेज दौड़ सका, ही कुड, सबसे पहले ही सब्जेक्ट, फिर कुड या माइट। कुड इसलिए क्योंकि इसमें सामर्थ्य दिखाया गया, ही कुड रन फास्ट, ठीक है। फटाफट से एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। तुम बस चला सके, सबसे पहले सब्जेक्ट आना है यू। अब इसमें भी सामर्थ्य है, चला सका वो, यू कुड। बस चलाने की, गाड़ी चलाने की सबकी होती है ड्राइव, ड्राइव द बस। बस हो गया अपना ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। अभी माइट वाले और देख लेते हैं, किन किन में माइट कहाँ कहाँ लगता है। चलो फटाफट ये भी देख लेते हैं कि माइट कहाँ लगता है। एग्जाम्पल पहला, आज वर्षा हो सकती थी। देखो, आज वर्षा हो सकती थी, आज संडे है, आज 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 ये सारे आज वाले इट से ही शुरू हो जाते हैं, इट। अब देखो इसमें संभावना आ गई ना, मे में भी संभावना आती थी तो इसमें माइट लगेगा। आज वर्षा हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, तो माइट लगेगा। थी है ना, इसलिए माइट लगेगा। आज वर्षा हो सकती है तो होता मे हो जाता है ना, इट माइट बी रेन। टुडे, ठीक है, इट माइट बी रेन टुडे। वही सेम सेंटेंस देख लेते हैं जो मे में देखा था एक। चलो चेंज कर देते हैं, अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी। उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया।
ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। काफ़ी लंबा हो गया ये तो, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे उसने कठिन परिश्रम किया, उसने की होगी ही, और वैसे वर्क हार्ड लिख देते तो भी कुछ ज़्यादा वैसे गलत नहीं होता, पर इसकी अंग्रेजी हार्ड वर्कड होती है, ही हार्ड वर्कड। ओ बनाएंगे बीच में, ठीक। ही हार्ड वर्कड so that he might be नहीं होता, he might होता है, he might pass in the examination। बी तो सब बारिश वारिश मौसम वालों में लगता है। पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट वर्ब की तरफ चलते हैं, ठीक। तो कर दिया इरेज। अब आगे जो यूज़ पढ़ेंगे वो होगा विल बी बना था, ठीक है, कर्सिव वाला बना दिया था बस फालतू में। विल बी एबल टू, या फिर शैल बी एबल टू, इन दोनों का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ ये दोनों यूज़ होते हैं। तो देखो, जिन सेंटेंसेस के एंड में क्रिया के बाद, मतलब कि वर्ब के बाद सकेगा इस चीज़ पे ध्यान रखना, सकेगी, सकेंगे शब्द दिए जाएं, है ना, ऐसे शब्द दिए जाएं तो विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू लगाना है। और एक बात ये ध्यान रखना कि V1 का यूज़ होना है, ठीक। इसका रूल लिख देते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल बी एबल टू फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर एक्सेट्रा, ठीक है। वेरी गुड। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। वह कानपुर जा सकेगा। इसमें देखो सकेगा आ गया ना, क्रिया शब्द के बाद, ऐसे बोला भी था, ये क्रिया होती है ना, इसके जस्ट बाद आया ना, वेरी गुड। तब यहाँ पे क्रिया के बाद में आया ना, बढ़िया, बताया भी था, लिख भी देते हैं, ठीक है। क्रिया के बाद, ठीक है, क्रिया के बाद आने ये सब, तो हम लोग क्या लगाएंगे, विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है शैल किस किस में यूज़ होता है, आई वी के साथ शैल यूज़ होता है, तो बस ध्यान रखना आई कॉमा वी के साथ शैल यूज़ होता है, इतनी चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सब में विल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ही विल बी एबल टू सकेगा की हो गई। अब क्या आएगा, V1 गो, फिर क्या लिखना है,
ही विल बी एबल टू, V1 लिख ली। अब अपन लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट कानपुर, ठीक है। वैसे कानपुर जगह का नाम है तो ऑब्जेक्ट ले लो एटसेट्रा, कोई बात नहीं, वैसे तो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी इस मैदान में मैच खेल सकेंगे। तो विद्यार्थी के सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। तो विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होती है? द स्टूडेंट्स, ठीक। अब क्या आएगा? विल ही आना है क्योंकि शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ आना है। तो विल बी एबल टू। अब क्या आएगा एबल टू के बाद? V1। फिर V1 के बाद क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट आना है। ऑब्जेक्ट क्या है अपना? मैच, प्ले द मैच। अब एक्स्ट्रा चीज़ बाद में लिखेंगे। इस मैदान में, इन दिस फील्ड, यहाँ पे से ऐसे आखिरी में लिख दिया, ठीक है, देख लेना। चलो अब एक तो शैल वाले एग्जांपल भी फटाफट देख लेते हैं। मैं यह कार्य कर सकूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी एबल टू है, शैल बी एबल टू आई है तो शैल लगाएंगे। अब फिर V1, यह कार्य की दिस वर्क। ठीक है, बस एक काम और कर देता हूँ, सारे बता देता हूँ कि होते क्या क्या हैं ये यूजेस। सारे बताना ज़रूरी है, मैंने पहले बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। सारे लिख देता हूँ, देख लेना, लाइन से आते चलेंगे, ठीक है। लाइन से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे इनको। देखो पहले तो कैन पढ़ा, मे पढ़ा, अभी विल भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। शैल भी पढ़ेंगे, कुड पढ़ चुके हैं, माइट पढ़ चुके हैं, वुड पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, ठीक है। मस्ट पढ़ना है, ought to पढ़ना है, फिर could have पढ़ना है, might have पढ़ना है, और would have और should have और must have और ought to have। मैंने अभी भी सारे नहीं लिखे, पर फिर भी एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी काफ़ी सारे हैं। तो आने वाली वीडियो में इनके यूजेस ही आएंगे। ये सारे यूज़ ख़त्म होने के बाद स्टोरी किंग बन जाओगे आप लोग। स्टोरी सॉल्व करने में बस 10 मिनट लगेंगे, पूरी स्टोरी सॉल्व, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। शुक्रिया।